नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे आप सभी। शेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं शनि कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग में एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। क्या कौन सा चैप्टर होगा भाई? तो वो आपके सामने है, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब से तात्पर्य है आप अगर धूप में चलते हो तो आपका छाया बन रहा है, वो भी एक प्रतिबिंब ही है। ठीक है, अब देखो भाई, प्रतिबिंब, ठीक है, यानी कि आपका डुप्लीकेट कॉपी कॉपी, ठीक है, आपका कॉपी रूप, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। अब देखो, प्रतिबिंब प्रतिबिंब से हमें दो चीजें ध्यान में आती हैं। क्या भाई? तो प्रतिबिंब कहां कहां बनता है? एक दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और एक बनता है जल में। दर्पण में और जल में, समझना है इसको। जल में और दर्पण में। तो जल की स्थिति केवल एक ही हो सकती है कि वो नीचे की ओर दिखेगा। कोई वस्तु यहां पे रखा हुआ है, जल सदैव यहां रहेगा। ठीक है, जल सदैव यहां रहेगा। चलिए इसको इस सेक्शन में लिखते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं, इसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? केवल आपको इतना करना है, अपने मित्रों तक शेयर करना है। उसके बाद आगे से किसी भी एग्जाम में अगर ये चैप्टर आएगा, आपसे छूटेगा नहीं। देखो भाई, जल, ये जल है, पानी है, ठीक है, तो कोई पानी के अंदर रह के अपना प्रतिबिंब तो नहीं देखेगा, और प्रतिबिंब पानी के अंदर अगर रहा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा भी नहीं। ठीक है, ये आपका जल हो गया, ये जल जल है। अब क्या है, प्रतिबिंब हमेशा ऊपर में रहेगा। कोई वस्तु, आदमी, व्यक्ति, कुछ भी रहेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा नीचे। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या है, देखो इधर सिंह लगा देते हैं इसको, एक सिंह, दो सिंह। ठीक है, अब इधर वही दर्पण में क्या होता है, तो कोई वस्तु, माइक गिर जा रहा है, बताओ भाई। विश्वास जगाओ मेरे प्रति, नई नई चीजें लाके दूंगा आपको, आपके लिए, और एडवांस करता जाऊंगा। ठीक है, केवल विश्वास जगना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि पेड कोर्सेस में, डिजिटल बोर्ड में कुछ अलग पढ़ाते हैं और ज्यादा अच्छा से पढ़ाते हैं, वैसा कुछ नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, आपको पेड कोर्सेस में भी जल्दी नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना? चलो, देखो क्या है, दर्पण में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट, मान लो यही दो सिंह वाला व्यक्ति है, ठीक है, चलो इसका एक सिंह को हम लोग कलर कर देते हैं, बताएंगे क्यों कलर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है आपका। अब दर्पण दाएं साइड भी हो सकता है, दर्पण बाएं साइड भी हो सकता है, दर्पण नीचे भी हो सकता है, ठीक है, और दर्पण ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, दर्पण किधर भी हो सकता है, दाएं बाएं ऊपर न्नीचे। पहले एक, जब छोटे थे हम लोग तो एक गाना आता था, बम ब्लास्ट भारत में बहुत ज्यादा हो रहा था, कहा जाता था, गाना था, टीवी न्यूज में, नेशनल न्यूज में, हर जगह रहता था, आगे भी देखो, पीछे भी देखो, ऊपर भी देखो, नीचे भी देखो। ठीक है, हर जगह देख के चलो, तभी सुरक्षित जा पाओगे। तो देखो, दर्पण क्या है, चारों साइड रख सकता है, इसका प्रतिबिंब के हर अनुसार जहां रहेगा उसकी ओर क्रिया करेगा। ठीक है, आप देखो, जल केवल नीचे रहा और दर्पण ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह रह सकता है। तो भैया समझो इस बात को, कि अगर दर्पण नीचे है तो वो एक तरह से जल प्रतिबिंब की तरह ही कार्य करेगा। वो एक तरह से जल प्रतिबिंब की तरह ही कार्य करेगा, क्योंकि नीचे वो, यहां पर जल रहे चाहे तो फिर दर्पण रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज वैसे ही बनना है। ऐसा नहीं है, इमेज का कोई कैलकुलेशन उल्टा नहीं चलता है कि भाई दर्पण है तो हम दाएं से बाएं हो जाएंगे, बाएं से दाएं हो जाएंगे, और जल है तो ऊपर से नीचे होंगे, दाएं से बाएं होंगे। मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं चलता है। वो देखो भाई, कहां पर वस्तु स्थिति है, नीचे है, तो ये जल प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा। ये नहीं कि इसमें भी दाएं बाएं करेगा। ठीक है, दाएं बाएं तभी होगा जब ये दाएं बाएं रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, तो ये क्रिया ऊपर नीचे की और करेगा। ठीक है, आ जाओ, अभी और अच्छे से समझाऊंगा।
देखो, ये एक आकृति है आपका, ये एक आकृति है। चलो त्रिभुज इसको बना देते हैं पूरा। अगर दर्पण इस साइड है, अगर दर्पण इस साइड है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? चलो हम लोग इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो और मजा आएगा। इसको छायांकित कर देते हैं। ये आपका त्रिभुज को है, उसको बाइसेक्ट किया गया है और ऊपरी भाग को छायांकित किया गया है। अब दर्पण आपका दाईं ओर है तो इसका प्रतिरूप कैसे बनेगा? इसका प्रतिरूप क्या होगा? तो भाई जब दर्पण दाईं ओर हो या बाईं ओर हो तो हमेशा उसका प्रतिबिंब जो है दाएं का बाएं और बाएं का दाएं होगा। ठीक है, तो इसे समझो। प्रतिबिंब दर्पण यहां पे है तो जो इधर दाएं है वो बाईं ओर चला जाएगा और जो बाईं ओर है वो दाईं ओर चला जाएगा दर्पण के केस में, दर्पण के केस में। ठीक है, अब देखो क्या होगा भाई। तो दाईं ओर क्या है? ये वाला है, तो इसका उल्टा ऐसे बनेगा। ठीक है, इस ओर बनेगा, ये छायांकित रहेगा। थोड़ा आकृति चेंज लग रहा है लेकिन सेम आकृति है। ठीक है, इसका मुख किधर था? दाईं ओर था, अब किधर हो गया? बाईं ओर। ये छायांकित ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा और नीचे था तो नीचे ही रहेगा। तो समझो बात को। और आ जाओ दूसरा केस लेते हैं। अगर दर्पण बाईं ओर है, अगर दर्पण बाईं ओर है तो क्या होगा? सेम चीज होगा। जो दाईं ओर है वो बाईं चला जाएगा, जो बाईं ओर है वो दायां चला जाएगा। अब देखो दर्पण इधर है तो ये जो पोर्शन है ये अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि जो बाईं ओर है वो दाएं चला जाएगा, यानी कि ये सेम फिगर बनेगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही फिगर बनना है। दर्पण बाईं हो दाईं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर रहेगा इधर रहेगा, प्रतिबिंब जो है एकदम एज इट इज बनेगा। अगर इधर रहेगा तो भी वही प्रतिबिंब, इधर रहेगा तो भी वही प्रतिबिंब रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी कभी फर्क पड़ सकता है, किसमें भाई? नहीं पड़ेगा, चलिए अगर पड़ेगा तो मैं वहां समझाऊंगा। ठीक है, बाएं रहे दाएं रहे कोई फर्क नहीं पड़ना है, सेम चीज होना है, सिर्फ दाया वाला बाया बाया वाला दाया। तो क्या होगा? नोट करो भाई। जब प्रतिबिंब, जब दर्पण, दर्पण क्या हो तो दाएं साइड या बाएं साइड हो, राइट या लेफ्ट हो दर्पण। ठीक है, दर्पण तो क्या होगा? आकृति का, आकृति का लेफ्ट राइट बन जाएगा, यानी कि बायां बायां दाया बन जाएगा। ये लेफ्ट राइट और लेफ्ट है दर्पण। अगर हमारे सामने सवाल में राइट में है दर्पण तो आकृति का जो है राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ये क्या है ना भाई, इसको उठा के इसे लेके चले आ जाओ, कुछ नहीं करना, इस बेस को यहीं पर रहने दो। प्रतिबिंब क्या होता है, इसको उठा के इधर करता है। जैसे ये देखो, ये मार्कर आपके सामने है, अब इसका देखो कैप वाला भाग इधर है, कैप वाला भाग इधर है, देखो जिस तरह इधर मुंह है ना ट्रायंगल का, अब देखो कैप वाला भाग इधर है। दर्पण का अगर प्रतिबिंब हम बनाएंगे तो बेस को कुछ नहीं करना है, वहीं रहने देना, इसको उठा के केवल यहां लेते आना है। ठीक है, इसको उठा के केवल यहां लाना है, यानी जो कैप का पोर्शन था दाईं ओर वो चला गया बाईं ओर। देखो है ना जी, अगर ऐसे है रखा हुआ कोई आकृति, दर्पण यहां पर है तो प्रतिबिंब क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा, बेस को कुछ नहीं करना है, बेस वही रहेगा और आगे वाला जो दाएं वाला सिरा उलट जाएगा। ठीक है, यानी इसका कहने का तात्पर्य है जो भी चीजें दाईं ओर दिख रही होंगी वो बाएं चली जाएगी। अब यही उल्टा होगा कि भैया
आपके साथ जो है दर्पण यहां पर हो, कैप वाला देखो मुख इधर है, तो क्या करेंगे हम, तो कुछ नहीं, बाईं ओर अगर दर्पण हो, बाईं ओर अगर दर्पण हो, ये दर्पण है, ये स्केच जो ब्लू वाला ये दर्पण है, अगर ये आपका यहां पर है तो इस आर्टिकल का ये जो आपका वस्तु है यानी कि मार्कर है, इसका बायां छोर यानी ये वाला छोर, कैप साइड वाला छोर सीधा उलट जाएगा ऐसे, ठीक है, बैक वहीं रहेगा, सिर्फ आकृति को उठा के पलट देना है, नहीं होता है कुश्ती में उठा के पलट दिए, तो वही करना है, सेम रहेगा, ये ऐसे रहेगा, केवल यहां से ऐसे उठाना, इधर ले जाना है, ऐसे रहेगा तो ऐसे उठा के ऐसे ले जाना है, ठीक है। तो दर्पण किधर है वो देखना है, दर्पण दाएं है तो आपका आर्टिकल का जो वस्तु का जो है उसका दाहिना छोर बाया चला जाएगा, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दर्पण के विपरीत दिशा में। अब वही बाईं ओर दर्पण हो तो बाईं ओर का छोर जो है उस साइड जो है वो डायरेक्ट ऐसे होके यहां पर ऐसे है तो ये पलट के इधर हो जाएगा, यानी बाया छोर दाईं ओर चला जाएगा, ठीक है। तो भैया गोल्डनिया मार दो, ये ऐसे ऐसे गोलट दो, चितांक कर दो और जीत जाओ, है कि नहीं। कुश्ती में ये होता है ना, ऐसे करके ऐसे अगर पलट दिए तो सबसे ज्यादा पॉइंट मिलता है। आ जाओ, अब जो बताऊंगा वो दर्पण और प्रतिबिंब में सेम रहेगा, वो दर्पण और प्रतिबिंब के लिए सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा, दर्पण में ना ही प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब का दर्पण में और जल में दोनों प्रतिबिंब सेम रहेगा। वस्तु स्थिति क्या होंगे भाई, देखो ये वस्तु स्थिति है आपका, ये वस्तु स्थिति है आपका, ठीक है। आ जाओ, जल में भी बना लेते हैं वस्तु स्थिति आपका। देखो जब दर्पण नीचे हो ना, जब दर्पण यहां पे रखा हो तो ये जल की तरह काम करता है, जल प्रतिबिंब की तरह ही काम करता है यहां पर प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब की क्रिया, रिफ्लेक्शन की क्रिया भैया रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिरूप बनाता है, उसका कॉपी बनाता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, जैसा ही यहां मारे ये रिफ्लेक्ट कर दिया, देखो भैया इसको देखो ऐसे कर, बोर्ड को रिफ्लेक्ट कर दिया, बोर्ड को ऐसे किए क्या, रिफ्लेक्ट कर गया। तो क्या होता है, कोई वस्तु देखो अपने सामने, इसको ऐसे करोगे ना ये ऐसे पलट के गिर जाएगा, ठीक है, वही रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिकार करता है। अब तुम तो गांधी जी हो नहीं बाबू कि एक टाक मारा तो चुप हो गए, तुम तो हो भगत सिंह, पकड़ोगे कलेजा, मार फेट सुझा दोगे, ठीक है ना। तो देखो देखो समझो बात को, तो जब ऐसा रूप हो, जब ये रूप हो, जल प्रतिबिंब कहे या दर्पण प्रतिबिंब कहे, दोनों में क्रियाएं समान होता है। जब भी दर्पण और प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब में देखो भाई, दर्पण जब भी नीचे रखा जाए वस्तु के तो वो जल प्रतिबिंब बन जाता है, जब भी दर्पण नीचे रखा जाए आर्टिकल के तो वो जल प्रतिबिंब की तरह कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, ये अब ऊपर से नीचे की ओर, ये नीचे था ना भाई, अब ऊपर वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, देखो ये कैप है, ये कैप्स के साइड का है, ये देखो कैप यहां से उठेगा, प्रतिबिंब जब बनेगा तो उलट के यहां नीचे की ओर चला जाएगा, यानी कि ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला जो भी वस्तु का छोर होगा वो नीचे की ओर जाएगा, जैसे इधर था तो इस साइड वाला दाएं वाला बायां चला गया, इधर था तो बायां वाला दायां चला गया, इधर रहेगा तो इधर हो जाएगा, इधर रहेगा दर्पण तो इधर अपोजिट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है एकदम विपरीत हो जाता है, विपरीत, एग्जैक्ट विपरीत, अपोजिट,
सीधा समझ लो, इस चैप्टर का नाम होना चाहिए अपोजिशन में, एक साइड कांग्रेस तो दूसरे साइड बीजेपी, ओपोजिट, ओपोजिट क्रिया, यानी कि विपरीत क्रिया। जैसा यहां है उसका विरोधी एकदम उल्टा, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो ऊपर वाली चीजें नीचे हो जाएंगी। तो ऊपर में क्या है, ऊपर में ये है तो ये उल्टा बन जाएगा, ठीक है। और सेम रूप से छायांकन भी आएगा, ऐसा नहीं है कि छायांकन नहीं आएगा, ठीक है। जितना ये धारी है सेम एज इट इज बनेगा, 3 2 5 3 2 5 1 2 3 तो 1 2 3, ठीक है। सेम आकृति, सिर्फ ऊपर वाला छोर नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला छोर नीचे चला जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं जल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब में ऊपर वाला छोर नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी अपोजिट, विपरीत क्रिया, विपरीत क्रिया करेगा, विपरीत हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब विपरीत किसी चीज का कैसे होगा आपको नहीं पता है। अगर बगल बगल वाले के घर में कुछ हो, खुशी हो जाए, मान लो लॉटरी लग गया उसको 2 लाख का, तुमको लगा 25,000 का, तो भैया तुमको 25,000 का खुशी नहीं होगा, तुमको इस बात का दुख होगा कि सामने वाले को 2 लाख का लॉटरी क्यों लगा, ठीक है। तुम ये कहोगे हमको नहीं लगता, उसको भी नहीं लगता, तो इस बात का इंसान को दुख होता है। तो वही विपरीत प्रतिक्रिया हो जाता है, मानसिकता होता है। तो वही मानसिकता आपका यहां पर होता है, प्रतिबिंब में होता है, रिफ्लेक्शन करता है वो एकदम विपरीत, एग्जैक्ट विपरीत, ठीक है। अब देखो जल प्रतिबिंब बस इतना ही है, इसको अगर समझ गए तो सेकेंड्स में आप हल कर सकते हो। अब इसे संबंधित सवालों को हम कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जल प्रतिबिंब रहने दो। अब देखो इसमें क्या है, एक परिस्थिति आता है दर्पण प्रतिबिंब में कि भैया ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ये ऊपर की ओर, ठीक है। दर्पण ऊपर की ओर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आकृति ही बनेंगे। नीचे था तो क्या किए, नीचे वाला पोर्शन ऊपर कर दिए, नीचे वाला पोर्शन ऊपर कर दिए तो ये आकृति बन गया। अब ऊपर में दर्पण है तो ऊपर वाला जो छोर है उसको नीचे कर दिए, ठीक है। अगर दर्पण ऊपर रखा जाए या नीचे रखा जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है, सब कुछ सिमिलरली है। अरे बाबू ये समझाओ, अगर ये आपके पास आकृति है, ये आर्टिकल है, देखो ये कैप है और इधर कैप नहीं है, तो या इसको खोल देते हैं यार, देखो ये है। अब ऊपर में दर्पण रखा हुआ है तो ये क्या होगा, देखो अगर ऊपर में ये दर्पण रखा हुआ है तो ये क्या होगा, बेस वही रहेगा हमारा और ये पलट जाएगा और ये छोर जो था जहां से लिखते हैं पॉइंट की एरिया नीचे चला गया। अब यही दर्पण नीचे था, यही दर्पण नीचे था, ठीक है। और सेम प्रतिबिंब है, सेम प्रतिबिंब ऐसे है और दर्पण नीचे है तो क्या होगा, ये बेस जो ऊपर वाला छोर है वहीं रह जाएगा और नीचे वाले को अब हमें देखो, दर्पण का दर्पण ऊपर था तो ऊपर वाला को उठा के और नीचे वाला को सेम रहने देंगे और ऊपर वाले का छोर नीचे ले आएंगे। अब देखो ये क्या है, सेम प्रतिबिंब है, दर्पण नीचे है तो ऊपर वाला छोर को वहीं रखेंगे और नीचे वाला छोर को ऊपर ले जाएंगे। होल एंड सोल जब देखोगे ना बाबू तो वही आपको सेम चीजें होंगी, यानी कि दर्पण यहां पर हो यहां पर हो, आकृति आपका वही बनना है। दर्पण लेफ्ट में हो या राइट में हो, आकृति आपका वही होना है, प्रतिबिंब आपका वही बनना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और मजा आएगा, अब सवाल से समझेंगे, ठीक है।
देखो भाई, समझो, चलो हम लोग दर्पण यहां पर रखते हैं, ठीक है, दर्पण यहां पर रखते हैं। अब देखो दर्पण के, अच्छा एक आकृति और ले लेते हैं ना। देखो ये आपका दर्पण है, ठीक है, ये आपका दर्पण है। आपके सामने इतनी सारी आर्टिकल्स रखे हुए हैं, एक त्रिभुज, स्क्वायर, सर्कल, फिर त्रिभुज, उल्टा करके है ये, और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब भैया इसका प्रतिबिंब हमको बनाना है, इसका प्रतिबिंब इधर जाके क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या होगा तो क्या बनेगा ये हमें देखना है। तो प्रतिबिंब क्या होगा भाई, यहां है ना, यहां है ना, ये सीधा उलट जाएगा और इधर बैठ जाएगा, ऐसा समझो। प्रतिबिंब यहाँ, ये दर्पण है, इसका रिफ्लेक्शन जाके इधर हो जाएगा, इधर, ठीक है, इस ऐसे समझोगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। तो क्या होगा, ये वाला उठ के, ये वाला उठ के यहां आ जाएगा। देखो एक्चुअली अगर आर पार हो जाएगा तो सेम हो जाएगा, ठीक है, ये दर्पण के उस पार जाएगा तो सेम हो जाएगा, क्योंकि यहां से उठ के यहां चला जाएगा। लेकिन हमें क्या देखना, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब। तो ऐसा श्रेणी करो, प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो जो लास्ट वाला है उसको पहले से रखना चालू कर दो, जो लास्ट वाला है उसको शुरू से रखना चालू कर दो, यानी ये, भैया देखो यहां से ये पलट जाएगा, ठीक है, यहां से ये पलट जाएगा उठ के ऐसे, ठीक है, ये पलट जाएगा इधर, ऐसे पलट के ऐसे हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। या तो दर्पण इधर है, समझो, ऐसे समझो, नहीं वैसे नहीं समझना, ऐसे समझो। बेस को हम लोग वही रखेंगे, यहां पर बेस हमारा क्या है, बेस हमारा ये है, दर्पण इस साइड है, ठीक है, तो इस साइड दाईं और दर्पण है, तो दाईं और छोर को हम लोग उठा के इधर ले गए, अपोजिट साइड, यानी कि बाईं और, दायां छोर बायां से चालू होगा, दाएं छोर वाला आकृति बाएं छोर से चालू होगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। फिर ये जैसे है सेम होगा, सिर्फ दाया बाया अंतर करेगा, दाया बाया अंतर करेगा, देखो ये आकृति हो जाएगा। ये वाला जो है ना, जैसे ये कैप है, ये कलम है, इसका ये कैप है, या ये मार्कर है ना भाई, ये मार्कर है, ये पॉइंटेड साइड है, इसको उठा के क्या करोगे, यहां से ऐसे कर दोगे, ठीक है, यानी ये शुरुआती वाला, ये देखो शुरुआत वाला क्या, इसको उठाए और ऐसे ले जाके इधर पलट दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब जो अंतिम छोर है यहां से शुरुआत से चालू हो गया, ठीक है, इधर से चालू हो गया, यहां पर आ गया, और ये वाला पीछे इधर चला गया, ठीक है, दर्पण से बैक हो गया। तो वही किया ना जी, इसको उठा के यहां लेके आ गए, और ये एज इट इज था तो ये आगे हो गया, ये आगे हो गया, है ना। अब थोड़ा सा ट्विस्ट तब होता है, अब देखो इसी में मान लो दर्पण यहां पर होता, दर्पण यहां होता, अभी कहा था ना, दर्पण बायां हो दायां हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आकृतियां वही होंगी, प्रतिबिंब वही बनेंगे, सेम बनेंगे। अब देखो क्या है, ये आपके पास चिन्ह है, ये आपके पास वस्तु इस क्रम में रखा हुआ है, तो क्या होगा, अब इस छोर वाला उठ के यहां चलाएगा, और ये वाला क्या एज इट इज रहेगा, यानी ये वाला अगर इसको सरका दे इधर तो ये नजदीक आ जाएगा, दर्पण के से ये शुरू हो जाएगा और ये लास्ट चला जाएगा, तो दर्पण से ये देखो शुरुआत आ गया, उसके बाद वाला ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, यानी कि शुरू वाला अंतिम चला जाएगा, या तो शुरुआत करने से मतलब दर्पण के साइड से शुरू, ठीक है, शुरुआत करने से मतलब दर्पण के साइड, या तो दर्पण के साइड वाला अपोजिट में चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, या बायां साइड वाला दायां चला जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, समझो बात को, आरोही से
अवरोही बन जाएगा, अवरोही। ये मान लो कि आपका बढ़ते क्रम में था, तो अब क्या हो गया, ये घटते क्रम में हो गया। ठीक है, ये घटते क्रम में हो गया, है ना। अब देखो ये चिन्ह था तो बहुत ही आसानी से हो गया, कोई समस्या नहीं है आपकी। लेकिन क्या होता है, आपके सामने सिर्फ प्रतिबिंब वस्तुओं का नहीं दिया जाता है, प्रतिबिंब आपके सामने आकृतियों का भी मतलब कि नंबर्स और लेटर्स का भी होता है, नंबर्स और लेटर्स का भी होता है भाई। चलो सिंगल सिंगल करके हम लोग सीखेंगे। ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, इसका ये 5 है, ठीक है। चलो पहले एक एक से सीखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि संख्याओं को प्रतिबिंब में उतारना भी एक अपना ही कला है। ये 4 है हमारा, आइए दूसरा लेते हैं। ये 5 है हमारा, तीसरा ये 6 है हमारा। जल्दी से कमेंट करो कौन कौन इसका सॉल्यूशन कर सकते हो रे बाबू, कौन कौन इसका प्रतिबिंब बना सकते हो, बता सकते हो कमेंट करके, जल्दी से बताओ, ठीक है। अब इसके दाईं ओर दर्पण है, इसके दाईं ओर दर्पण है, इसके दाईं ओर दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब ये दर्पण जब रखा हुआ है तो क्या होगा, सारी आकृतियां पलट जाएंगी। ये सिंगल संख्या है, ये सिंगल संख्या रखा हुआ आपके सामने, सर कहोगे एज इट इज हो जाएगा, ये 4 का 4 ऐसा ही लिखाएगा, ठीक है, जैसा है वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो खेल है भाई, ये कहोगे 5 ऐसा ही हो जाएगा, ये 6 ऐसे ही हो जाएगा। अभी हमने कहा है सारी चीजें जो दाईं ओर दिख रही हो, दाईं ओर दर्पण हो तो दाईं ओर दिखने वाला बाईं ओर दिखेगा, दाईं ओर जो भी है वो बाईं ओर दिखेगा। जैसे कि आकृति में आपके सामने ये अगर था और ये था, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, दाईं ओर ये है तो ये बाईं ओर चला जाएगा, बाईं ओर ये है तो आगे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस आकृति में भी कुछ दायां और बायां है, वहां भी चेंज करना पड़ेगा। अब देखो भाई, इस आकृति में स्क्वायर में दायां बायां क्या है, सब समान है, सर्कल में दायां बायां सब समान है, ट्रायंगल में दायां बायां सब समान है, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कहां, अब देखो यहां भी फर्क पड़ता, अगर ये एरिया छायांकित हो जाता तब, ये एरिया छायांकित हो जाता तब, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये ऐसे पलट जाएगा, इधर आएगा, तो इसका जो छायांकित छोर होगा ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो भाई, तो क्या हुआ, जब ये छायांकित छोर था ना, जब ये छायांकित छोर था तो आपका ये छायांकित छोर इधर हो गया, ये छायांकित छोर इधर आ गया, अपोजिट आ गया, ये इसमें भी दाएं वाला बाएं चला गया और बाएं वाला खाली वाला ब्लैंक जो एरिया था वो दाएं ओर चला गया, ठीक है। तो आकृतियां जो हैं वो केवल चेंज नहीं होते हैं, सिंगल आकृति का जो पैटर्न होता है वो भी चेंज होता है, उसकी आकृतियों में भी परिवर्तन होता है, दाएं से बाएं, ठीक है, बाएं से दाएं। तो देखो ये 4 ऐसे लिखा हुआ है, इसका जो बायां छोर वाला है वो दायां हो जाएगा और दायां छोर वाला बायां हो जाएगा। तो इधर देखो दाईं ओर दर्पण है, तो दाईं छोर में क्या ये है, तो ये क्या हो गया, बाईं ओर हो गया, और ये आपका बाईं ओर है तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इधर दाईं ओर, ठीक है, यानी उल्टा 4 होगा। इसको पलट दो ना भाई, इसको अगर पलटोगे इधर लाओगे तो ये छोर भी पलटता चला जाएगा। देखो इसको पलटे, इधर आया, ठीक है, इधर आया, ऐसे हुआ, फिर ये यहां आया, ये छोर, ये जो इधर से दाईं ओर से चालू था ये बाईं ओर से चालू हो रहा है, फिर ऊपर चला गया, ठीक है, ये उल्टा 4। अब ये नहीं होगा कि नीचे चला जाएगा, जिधर है उधर ही होगा, ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ दाया बाया इसमें परिवर्तन होता है दर्पण में, ठीक है। अब कभी साइंस डेवलप कर ले, वैसा मिरर आ जाए जो जल प्रतिबिंब यानी और दर्पण प्रतिबिंब साथ में बनाता हो,
तो कुछ नहीं कर सकते हो भाई, लेकिन फिलहाल आपको इसी को मानना होगा। ठीक है, ये पोर्शन, ये जो डंटा था ना लालू जी का, वो दाईं ओर है तो वो बाईं ओर चला गया, और बाकी ये जो है एल, ये बाईं ओर था तो दाईं ओर चला आया। यानी उल्टा चार कैसे लिखोगे भाई, एकदम अपोजिट करके इस बात को अपने दिमाग में बसाओ, बस और कुछ नहीं करना। इसमें भी क्या होगा भाई, ये पलट जाएगा इसे, ये जो है जो दाईं ओर है, दर्पण इधर है, दाईं ओर है, ये पलट जाएगा, ये एग्जैक्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। देखो इसका मुख किधर है, इसका मुख किधर है, इसका मुख देखो, ये किधर जा रहा है, बाईं ओर जा रहा है, तो उल्टा होकर किधर चला गया, दाईं ओर। ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है आपका दाईं ओर, तो ये पलट के किधर चल जाएगा, बाईं ओर जा रहा है, एकदम जस्ट एग्जैक्ट उल्टा। देखो ना भाई, ये जस्ट एकदम एग्जैक्ट उल्टा है। ये देखो दाईं से बाईं ओर गया, फिर डाउन हो गया, ये बाएं से दाएं चला गया, फिर डाउन हो गया। अब यहां से देखो, ये कहां से गया, दाएं से जा रहा बाईं ओर, तो ये बाएं से दाईं ओर चला गया, एग्जैक्ट उल्टा फिगर। अब ये 6 क्या होगा, तो ये भी एग्जैक्ट उलट जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ आगे देखते हैं हम लोग। तो एक चीज को ध्यान रखो बाबू, एक का अपोजिट, एक ऐसे लिखा हुआ है अगर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ये एक अपोजिट हो जाएगा। दो का अपोजिट क्या होगा, ये दो हो जाएगा। ठीक है, एकदम जैसा है आकृति वैसा ही एकदम अपोजिट में चला जाएगा। ठीक है, ये वाला सीधा पलट गया, ये सीधा पलट गया। ठीक है, 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 है तो 4 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा, 8 है तो 8 तो सेम दिखता है तो कोई फर्क नहीं है। उसके बाद 9 है तो ये, अरे यार फिगर भी पाने में दिक्कत होता है, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दिखेंगे, और 0 तो सेम दिखता है तो 0 ऐसे ही रहेगा। अब आ जाओ, ये हमने संख्याओं को देखा, संख्याओं के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं लेटर्स के बारे में। देखो ए का प्रतिबिंब, अब देखो उसमें दर्पण बाएं हो दाएं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जल प्रतिबिंब की ओर नहीं आ रहे हैं, अभी दाएं और बाएं दर्पण की ओर जा रहे हैं। जो एग्जैक्ट क्या होता है, दर्पण ना नीचे रखा होता है ना ऊपर रखा होता है। ठीक है, दर्पण आप सामने से देखते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे खड़ा हो, या तो दर्पण इधर है या तो दर्पण उधर है। देखो ऐसे खड़ा हुआ है, दर्पण किधर भी होगा, जो दायां हाथ है वो बाईं ओर चला जाएगा, वो बायां हाथ है वो दाईं ओर चला जाएगा। ठीक है, सीधा समझो बात को। अगर यहां पर है प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा, तो आपका दायां बाईं ओर और बायां दाईं ओर। कभी ऐनक के सामने खड़ा हो, अगर प्रतिबिंब को जानना है तो कभी ऐनक के सामने खड़ा हो, कभी सरोवर के सामने खड़ा हो, तो पता चलेगा प्रतिबिंब होता कैसा है। ऐसे खड़ा हो ना भाई, तो क्या दिखेगा, एकदम सीधा चला जाएगा उधर, आपका प्रतिबिंब लंबा में उधर बन रहा है। ठीक है, आपका पैर जो के जगह पर मुंडी आ जाएगा, मुंडी के जगह पर पैर आ जाएगा। ठीक है, वही है, कुछ नहीं है, सीधा देखो। राइट दर्पण है, लेफ्ट राइट रखा होगा किधर भी, तो राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट दिखेगा। और वही जल प्रतिबिंब हो या दर्पण ऊपर नीचे कहीं भी हो, तो क्या है, आपका मुंडी सर के जगह पर और सर मुंडी के जगह पर। इतना बस ध्यान रखो, खत्म, सारी चीजें आपको हो गई क्लियर। ठीक है, यही दर्पण है। आ जाओ, अब इसी को समझाना पड़ता है बच्चों को, नहीं तो गलतियां करके आ जाते हैं। ठीक है, देखो दर्पण किधर भी हो आकृति सेम होगा, दाएं बाएं। ठीक है, अब ए का प्रतिबिंब तो ए, तो एज इट इज दिखता है भाई, ए में कोई फर्क नहीं है। सी क्या है,
सी दाईं ओर से लिखा हुआ है तो इसको अपोजिट करोगे, एकदम अपोजिट करना है, छोड़ दो प्रतिबिंब, सीधा उल्टा लिखो ना भाई, प्रतिबिंब की चर्चा नहीं करते हम लोग, कॉपी कॉपी उल्टा एकदम विपरीत। ये बनेगा प्रतिबिंब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम उल्टा कर दो। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। ए ए ऐसे ही दिखेगा, कोई अंतर नहीं लगता है बाबू। बी तो अपोजिट हो जाएगा, इधर से लिखा हुआ इधर से हो जाएगा, सी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डी तो डी अपोजिट हो जाएगा, एकदम उल्टा लिखो, एकदम उल्टा कैसे लिखाता है ये समझो बात को। ई ठीक है, इधर है, इसको उलट के इधर कर दिए, एफ एफ इजिकल टू 7। ठीक है, जी देखो ठीक है ना, एच 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 ए ये सब एज इट इज दिखता है, आई आई भी एज इट इज रहेगा, जे जे का इस छोर पर है, बाई और मुख है इसका तो दाई और कर देंगे। ठीक है, के कुछ अपोजिट, इधर से है दाई ओर से है तो बाई ओर कर देंगे, एल दाई ओर से है तो बाई ओर कर देते हैं, एम तो एज इट इज रहेगा, एम में कोई फर्क नहीं, एन तो एन का छोर इधर दाई तरफ है ना तो इसको बाई ओर कर देते हैं। ठीक है, देखो ये छोर बाई ओर है तो इसको दाई कर दिए, और जो ये दाई ओर है इसको बाई कर दिए। ठीक है, इधर से इधर हो गया, पलट दो ना भाई इसको इधर, इसको इधर पलटोगे तो क्या होगा, ये छोर इधर चला आया भाई, और ओ ओ तो जीरो की तरह एज इट इज दिखता है, दाएं बाएं कुछ होता नहीं। ओ अब ये इधर छायांकित कर दे ओ का तो ये क्या होगा, इधर छायांकन आ जाएगा, इधर दाईं ओर है तो इधर बाईं ओर छायांकन आ जाएगा। पी देखो ये दाईं ओर है, इसका ये पोर्शन दाईं ओर है तो इसको बाईं ओर कर दो, क्यू की तरह, पी जो क्यू की तरह दिखेगा, और क्यू जो है अगर स्मॉल क्यू रहेगा तो वो पी की तरह दिखेगा, क्यू। ठीक है, ये देखो ये दाईं ओर है तो इसको बाईं ओर कर दिए, आर देखो दाईं ओर बाईं ओर, सीधा भाई इतना समझ लो ना, एज इट इज उल्टा कर देना है, एज इट इज उल्टा कर देना है। अब जितना लिखाऊंगा कम पड़ेगा, सीधा समझो, विपरीत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। चलो भाई इतना लिखा दी तौर से, एस देखो उल्टा, एस का उल्टा इधर से है तो इधर चला गया, ये दाईं ओर है ये छोड़ इधर बाईं ओर कर दिए, ये बाईं ओर है इसको दाईं ओर कर दिए, टी तो एज इट इज दिखेगा, यू एज इट इज दिखेगा, भी एज इट इज दिखेगा, डब्ल्यू एज इट इज दिखेगा, एक्स एज इट इज दिखेगा, वाई तो वाई इधर से है बाईं ओर ये छोर है तो इसको दाईं ओर कर देते हैं भाई। ऐसे y भी सेम है, देखो y ऐसे अगर y लिखते हो तो सेम हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस रूप में लिखा हो कि ये छोर थोड़ा बड़ा करके y लिखा हुआ है तो बड़ा छोर इधर कर दो। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब z z का देखो ये पोर्शन बाईं ओर ये पोर्शन दाईं ओर तो उल्टा कर देते हैं भाई, ये बायां वाला दायां चलाएगा दायां वाला बायां चलाएगा। ठीक है, इतना है। अब आपका किसी भी प्रकार से लिखा हो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखो इसी में समझा देते हैं, चलो आगे चलेंगे। देखो इसी में समझते हैं थोड़ा सा, अगर यही क्या कहते हैं जल प्रतिबिंब होता, ये तो दर्पण की चर्चा कर रहे थे, या दर्पण नीचे की ओर रखा होता, ए लिखा हुआ हो, दर्पण नीचे की ओर ऊपर की ओर आकृति सेम बनता है, तो नीचे की ओर यानी कि जल प्रतिबिंब, नीचे की ओर दर्पण या जल प्रतिबिंब समान होता है, तो ये एक कैसे लिखा है उल्टा, यानी अब क्या होगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन नीचे ये है तो बी ऊपर नीचे बात बराबर, सी है ये सी है तो सी ऊपर नीचे बात बराबर, डी ऊपर नीचे बात बराबर,
ई ऊपर नीचे बात बराबर, एफ में चेंज हो जाएगा, एफ है ऊपर वाला छोर नीचे चला गया, जी में नीचे वाला छोर लिखाएगा सेम उसी तरह, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला छोर नीचे, नीचे वाला छोर ऊपर, एच सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, जे देखो जे ये है, इसका ऊपर नीचे वाला छोर ऊपर कर दो और ऊपर वाला छोर नीचे कर दो, ठीक है। देखो इसी साइड है ना जी, इसी साइड है, बाईं ओर ये छोर है, बाईं ओर ही रहेगा, दाईं ओर नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला ये नीचे चला गया और नीचे वाला ऊपर हो गया। के ऊपर नीचे बात बराबर, एल है ये तो ऊपर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये छोर ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, उल्टा कर दो, एम डब्ल्यू की तरह हो जाएगा, उल्टा करेंगे, नीचे वाला छोर ऊपर और ऊपर वाला छोर नीचे, ठीक है। एन तो एन ऐसे है भाई, तो एन का क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ये छोर नीचे था ऊपर चला गया, ये छोर ऊपर था नीचे चला आया, ठीक है। इसमें एन क्या है ना, जल प्रतिबिंब हो दर्पण प्रतिबिंब हो सब में बराबर एक ही दिखता है, कोई अंतर नहीं होता है। ओ है तो ओ भी वही रहेगा, पी तो पी ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, देखो उल्टा। क्यू तो क्यू सेम दिशा में रहेगा, लेकिन ये ऐसे रहेगा, दाईं ओर इधर तो ऊपर और ऊपर की ओर रहेगा, लेकिन दाईं ओर रहेगा, ठीक है, सेम बनेगा। आर आर भी सेम बनेगा, ठीक है। तो ऐसा ही प्रतिबिंब बनता है भाई। अब देखो वन है, वन का अगर बनेगा जल प्रतिबिंब तो सेम दिशा में सब कुछ होगा, सिर्फ ऊपर नीचे होगा। दो रहेगा तो इसका भी ऐसे बनेगा, ठीक है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। थ्री होगा तो बराबर थ्री एज इट इज रहेगा। फोर हो जाएगा तो क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो ऊपर वाला नीचे वाला छोर ऊपर चला गया, ऊपर वाला छोर नीचे चलाया। फाइव रहा तो देखो ये वाला जो है ये ऐसे बन जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, जिस दिशा में है उसी दिशा में, ये दाईं ओर था, ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, ये बाईं ओर है, ठीक है। तो ऐसा ही आकृति को हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्लास में सारा चीज हमने समझा दिया है, अब अगले क्लास में जो है हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सवालों को हल करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। ऐसे नहीं भी हल करोगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपका अब एक भी क्लास मतलब एक भी सवाल नहीं छूटने वाला, इतना समझा दिया हूं, ठीक है ना। चलो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आपसे भी प्यार मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।